शिव के मंदिर में हम क्या देख रहे हैं? शिवलिंग के ऊपर 3 लाइन करके एक बिंदी दी गई है। जी देखा आप सभी ने। अब सवाल उठता है ये 3 लाइन क्या है और बिंदी क्या है? 3 लाइन स्थूल की निशानी है और बिंदी सूक्ष्म की। स्थूल कौन हुए? ब्रह्मा, विष्णु एंड शंकर। इन तीनों के ऊपर बिंदु रूप स्वयं परमपिता परमात्मा शिव। जी हाँ, इसलिए परमात्मा शिव को त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है, क्योंकि वो रचयिता है और ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी रचना है। यहाँ पे स्वयं परमपिता परमात्मा पिता है और ब्रह्मा विष्णु शंकर उनके संतान हैं। जैसे पिता अपने बच्चों से कार्य कराते हैं, वैसे स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा सत्युग दुनिया की स्थापना, विष्णु के द्वारा सत्युग दुनिया का पालना एंड शंकर के द्वारा कलयुग का महाविनाश। राइट, तो ये होगी परमात्मा के विशेष कर्तव्य, स्थापना, पालना, विनाश, जो कि श्रीमद् भगवद गीता में 13 अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने भी बताया है कि मैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश कर्तव्य कराता हूं। इंग्लिश में परमात्मा को गॉड बोलते हैं, GOD। G फॉर जनरेशन, O फॉर ऑपरेशन, D फॉर डिस्ट्रक्शन। अर्थात तो इसका अर्थ हुआ स्थापना, पालना, विनाश। ये परमात्मा का मुख्य कर्तव्य है। इसी कर्तव्य के कारण परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहा जाता है, क्योंकि सब कोई उनको आराधना करते हैं, उनसे शक्ति लेते हैं। जो कोई देवी देवता, सब जो तपस्या करते हैं वो परमात्मा शिव को ही करते हैं। जी हाँ, इसीलिए सबसे ऊंचे देवों के देव महादेव कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के भगवान ने बताया है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो हकीकत में मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि डायरेक्ट मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरे से शक्ति लो। उसका एक उदाहरण, एक कहानी आपने सुनी होगी। एक भिक्षुक राजा के पास जाता है और राजा उसको हमेशा गरीबों को देता रहता है। तो भिक्षुक के मन में प्रश्न आया कि राजा कहाँ से लाता है। वो भिक्षुक क्या करता है, थोड़ा पहले आ जाता है तो देखता है कि राजा हनुमान जी से मांग रहे हैं। तो वो बोले कि ये भी तो मांग रहे हैं। फिर उन्होंने गए हनुमान जी के मंदिर में गए तो देखते हैं कि हनुमान जी राम जी की पूजा करते हैं। तो बोले कि राम जी श्रेष्ठ है। फिर राम जी के मंदिर में गए तो राम जी शिव जी की पूजा करते हैं। तो उनको पता चला कि सबसे ऊंचे परमात्मा शिव है। इसीलिए हमें अपना कनेक्शन परमात्मा शिव से निरंतर रखने की जरूरत है।